अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मॉर्निंग हमारी हो चुकी थी। जैसा कि आपको पता है मेरी सिस्टर आई हुई है, तो बस रात जो है इम्तियाज़ से आए थे, फिर बहुत थक गए थे और ऐसे ही हम लोग टोन हो गए। बस फिर ये सुबह हो गई थी। सुबह में ज़्यादा कुछ नाश्ते में मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि मेरी कज़न ने आना था तो खाना बनाना था। मैंने कहा चलो अभी जल्दी से फटाफट से जो है ना हम लोग जो है अंडा ब्रेड और चाय वाय पी लेते हैं और बाकी के फिर काम निपटाने थे। इसीलिए बस जो है ज़्यादा कुछ नाश्ते में नहीं था, तो बस नाश्ता वाश्ता करने के बाद आ गई मैं अपनी सफाई सुथराई पे। और जो है यहाँ पे मैंने फिर फटाफट से अपनी सफाई सुथराई कंप्लीट की। और आप देख सकते हैं जब घर साफ़ हो तो कितना सुकून आता है। जब सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं नाश्ते के बाद सबसे पहले जो है ना अपने घर को नीट एंड क्लीन करूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मन नहीं चाहता, लेकिन भाई करना पड़ता है। और जो है आपको तो पता है ये जो रूम है ना मेरा बीच वाला, ये जिसमें मेरे गद्दे रखे हुए हैं, ये हमारा सिटिंग एरिया है। ज़्यादातर हम लोग यहीं पर ही उठते बैठते हैं। तो ये कमरा जो है ना दिन में कोई 100 बार सेट होता है, 100 बार ख़राब होता है, क्योंकि वो जो 2 रूम है ना वो इतने यूज़ में नहीं आते। ज़्यादा यूज़ में ना यही रूम आता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एलसीडी भी इसी रूम में लगी हुई है, बच्चे भी इसी रूम में उठते बैठते खाते पीते टीवी देखते हुए हर चीज़ करते हैं ना। तो फिर बस ये कमरा जो है ना बहुत जल्दी से जो है ख़राब हो जाता है और मुझे बार बार इसको जो है ना समेटना पड़ता है। खैर जी, अब करना तो पड़ेगा, चाहे जितनी दफ़ा जो है कमरा बिखरे उसके बाद समेटना तो पड़ेगा। तो जी देखिए सब काम हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह, और कितना प्यारा लग रहा था। कसम से ये हर वक्त ऐसा रहे तो क्या ही बात है, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं रह सकता बहुत मुश्किल है। जिस घर में बच्चे हो ना उस घर में तो बहुत मुश्किल है सफाई ज़्यादा टाइम चले। तो देखें जी बस अब तीसरा रूम भी मैंने सारा समेट दिया था। और हल्का फुल्का सा घर हो जाता है जब आपका साफ़ हो चुका हो ना घर। और ये देखें बस ये एक ड्रेस रखा हुआ है, क्योंकि मैंने जो है चेंज करना था, इसलिए बस मैंने वो निकाल दिया था। तो मैंने कहा चलो फटाफट से पहले जो है ना अपना क्लिप रिकॉर्ड कर लिया जाए, उसके बाद जो है ना हम शावर लेते हैं, चेंज करते हैं और फिर हम जो है ना किचन में जाते हैं और आगे का काम फिर आपको बताते हुए। देखिए अब यहाँ पे बच्चे जो है आराम से मोबाइल देख रहे थे और फिर मैं किचन में चली गई थी। मैंने खाना शाना बनाया। खाने में मैंने चिकन पुलाव बनाया था, चिकन कढ़ाई बनाई थी, साथ में रायता था, सलाद थी और घर की बनी हुई गर्मा गर्म रोटियाँ थी। तो बस फिर ये रही मेरी कज़न की बेटी, माशाल्लाह से बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट सी है और सच्ची इतना इसका दिल लग गया था। ये रही मेरी कज़न जो आई हुई थी और ये भी मेरे कज़न की बेटी है, महानूर इसका नाम है। खैर जी हम लोगों ने जो है फिर खाना शाना खाया और मैंने इनको बोला हाय कर दो ज़रा मेरे व्यूवर्स को, और इनको भी कह रही थी, फिर पता नहीं नखरे में आ रहे थे। खैर जी खाना शाना खाने के बाद क्या हुआ, ऑब्वियसली चाय ही पीते हैं इंसान, तो चाय का टाइम हो गया था। तो फिर बस मैंने जो है ना बिस्किट रख दिए थे, साथ में चाय थी। और ये जो है बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी अपनी मम्मा को, क्योंकि कह रही थी बाकी सब बच्चे खेल रहे थे ना, मुझे भी खेलना है। और ये भी इतना तंग कर रही थी क्योंकि कह रही थी मुझे छोटी मुन्नी दो। खैर जी जब बच्चे हों तो रौनक मेला तो लगा रहता है और जो है दिल भी बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद मेरी कज़न चली गई थी और आज मेरी सिस्टर भी अपने घर चली जाएगी। तो मेरा जो भांजा है ताहा, उसने मुझसे फ़रमाइश की हुई थी नगेट्स की, तो मैंने कहा जैसे मेरी सिस्टर आई हुई है तो मैं इसे बना कर दे देती हूँ और ये ले भी जाएगी और मेरे साथ हेल्प भी करवा देगी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, इसको शेप में देने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो खैर मैंने थोड़े से बनाए और बाकी के मेरी सिस्टर ने बनाए थे। बस इसी के साथ ही मैं इसी व्लॉग को यहीं पर एंड कर दूँगी जी। अल्लाह हाफ़िज़।